बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसाक डार के नवासे और अली डार के भांजे रज़ा डार की जानिब से जो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई है, गैर मुल्की ख़वातीन को बुला के पाकिस्तान के अंदर जो वारदात डाली गई, वो तमाम की तमाम कड़ियाँ इस वक्त मिलती हैं इसाक डार और मरियम नवाज़ के साथ, जिसकी वजह से मुसलसल प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, मुसलसल प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको क्लियर कट अंदाज में पैगाम पहुंचा दिया गया है। इनको बता दिया गया है कि अगर इस मामले को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया और ये जो पाकिस्तान का इमेज तबाह किया गया है, ये जो पाकिस्तान का इमेज बर्बाद किया गया है, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। ये इनको पैगाम पहुंचा दिया गया, ये इनको पैगाम दे दिया गया है और अब ये जो स्कैंडल है, ये आखिरकार इसाक डार को भी ले डूबेगा और पंजाब गवर्नमेंट को भी ले डूबेगा। अब इसके अंदर किस तरीके से आप ज़रा इमेजिन करें, एक मरतबा देखें इनके अपने ही दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, जो जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और दो चार और जजेस जिसके सामने नवाज शरीफ का केस लगा, लंदन के फ्लैट्स का बाकी केसेस, उनके सामने जब ये केसेस चल रहे थे तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो नवाज शरीफ, नून लीग और इनकी पूरी जमात को उन जजेस की जानिब से कहा गया कि ये सिसिलियन माफिया के तौर पर काम करते हैं, ये गॉड फादर की तरह ऑपरेट करते हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और इस तरह की बड़ी बड़ी जो गैर कानूनी तंजीमें काम करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और डार ख़ानदान ऑपरेट करता है। ये आते हैं, ऊपर बैठते हैं, ओहदों के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर, पावर के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, आके वहाँ पर लूट मार करते हैं, आके वहाँ पर पैसा बनाते हैं और फिर उसके बाद भाग जाते हैं। अब उसी के अंदर ही इस तरह के ज़्यादती के स्कैंडल्स भी मंजरेआम पर आते हैं और आज पहली बार ये वाला स्कैंडल जो मंजरेआम पर आया, उसकी वजह से इनकी दौड़ें लग गई हैं। अब इनकी दौड़ें जो लगी है, ये इसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए, इसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए और इससे किसी तरह से बचने के लिए, अपने आप को निकालने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। इन्होंने पंजाब पुलिस को भी इस्तेमाल किया, इन्होंने इदारों को भी इस्तेमाल किया, इन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात को इस्तेमाल करके इस स्कैंडल को दबाने की भरपूर कोशिश की और आज भी अदालत के अंदर जब इनको पेश किया जाता है, इन मुलज़मान को, जिसमें रज़ा डार, देखिए रज़ा डार अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। 22 साल का, 23 साल का लड़का पाकिस्तान के अंदर, जिसके पास इस गवर्नमेंट के मुताबिक, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुताबिक वोट डालने का हक नहीं, वो कैसे अरबपति हो गया? $5 मिलियन उसके पास कहाँ से आ गया? $5 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वो कैसे कर लेता है? वो खुद नहीं कर रहा। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे उसका मामू अली डार, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र है, वो है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट इस्तेमाल हो रही है। या तो वो इस्तेमाल हो रही है या फिर लाइल्मी के अंदर इनकी नालायकी, नाअहली साबित होती है। दोनों चीज़ें हैं, या तो वो नालायक है, नाअहल है और लाइल्म है, इनको पता ही नहीं, या फिर मिल मिला के आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये वारदात डाली जा रही है। इसलिए अगर देखिए इसाक डार चले बतौर नाना रज़ा डार के, वो तो निकल सकता है, लेकिन वहाँ पर वज़ारत ख़ारजा का ऑफिस इस्तेमाल हुआ है। इस डेवलपमेंट को, इस कड़ी को, इस चीज़ को माइनस नहीं किया जा सकता। जब तक वज़ारत ख़ारजा का ऑफिस इस्तेमाल ना हो, इन ख़वातीन का पाकिस्तान के अंदर आना नामुमकिन है। ये वीज़ा ही नहीं लग सकता,
इनको वीज़ा नहीं मिल सकता। ये ख़वातीन को वीज़ा असल में रज़ा डार ने दिलवाया वजारत ख़ारजा का ऑफिस इस्तेमाल करके, और वजारत ख़ारजा में कौन बैठा? रज़ा डार का नाना। तो अब आप ज़रा चेक करें किस तरीके से दोनों डॉट्स को कनेक्ट करें, पंजाब गवर्नमेंट को और वजारत ख़ारजा को, इसहाक डार को, तो सारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। इस्टेब्लिशमेंट को इसी बात का तो गुस्सा है, इस्टेब्लिशमेंट को तो इसी बात का प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर इतनी मेहनत करके, एफर्ट करके, जान मार के पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 2 मिनट के अंदर उस इमेज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। यही तो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का गुस्सा है, उन्हें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उन्हें मसला है, और वो अब इस केस को दबाना नहीं चाहते, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, डार और मरियम नवाज़, इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है इस केस को दबाने के लिए, लेकिन इसको मज़ीद अब दबाया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अब तमाम के तमाम ताने बाने, देखिए, अब जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर DNA रिपोर्ट का मैच करना और इज्तिमाई ज़्यादती का एक सबसे बड़ा सबूत सामने आना, इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। ये पूरा गैंग कौन ऑपरेट कर रहा था लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर? रज़ा डार। किसकी सरपरस्ती में? पंजाब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, या अपना जो मामू है उसका। ये असल में ये सारी रकम, सारी अमाउंट, तमाम की तमाम चीज़ें ये उसका मामू पीछे बैठ कर चलाता है। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाना, $100 मिलियन इससे पहले भी इन लोगों ने डबो दिया पाकिस्तान के, और लत पड़ जाती है क्योंकि इनको इस तरह की लूटमार करने की, और असल में तो ये एक जुआ है, तो इनको जुआ खेलने की लत पड़ जाती है। तो अली डार ने इस मरतबा $5 मिलियन इन ख़वातीन को हवाले किए, इन ख़वातीन को दिए थ्रू रज़ा डार। ये है पूरी चेन, ये है पूरी चेन ऑफ इवेंट्स। तो इसमें सिर्फ रज़ा डार का नाम नहीं है। रज़ा डार के बॉस का अगर जिक्र किया जाए तो बॉस पीछे कौन है? पीछे अली डार, जो इसका मामू है, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र है। और कहाँ मर गए ये लोग? नवाज शरीफ कहाँ चला गया? शहबाज शरीफ, इसहाक डार, अली डार, मरियम नवाज़, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, जो एक मक्खी मरने के ऊपर नोटिस ले लेते हैं, आज 2 ख़वातीन के साथ इतना बड़ा जुल्म और जबर और ज़्यादती की गई, इनकी जानिब से कोई नोटिस ही नहीं लिया गया, इनकी जानिब से बात ही नहीं की गई, इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की गई, कोई CCD एक्टिव नहीं हुई, किसी के नेफे में पिस्तौल नहीं चला। कहाँ ये सारे मर गए? क्यों? पीछे असल में पंजाब गवर्नमेंट का हाथ मौजूद है।